Good morning to all the students of class 8th. I Vinod Singh, your class teacher. Welcome back to all of you in this after summer break. Okay, students, I hope all of you will be good and safe at your home. So again, we are doing online classes so that your study should not affect it. Okay, so now as you all know that we have completed starting two chapters of your NCERT textbook. Now we are going to start chapter number 3, which is understanding quadrilateral. We will study according to NCERT textbook. So before going to the start exercise, we are we will go through introduction of some pre knowledge. Okay, so I write here what is polygon. So students, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उससे पहले भी आप क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं उसको। तो हम स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ पॉलीगन? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो फिगर्स बने हुए हैं ये लाइन सेगमेंट से बल्कि बने हुए हैं। ये 4 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट और ये 5 लाइन सेगमेंट। तो ऑल दीज आर पॉलीगन। अगर हम एक यहाँ पे फिगर बना दें ऐसे करके, तो हम बोलेंगे ये क्लोज कर्व तो है, दिस इज अ क्लोज कर्व बट नॉट अ पॉलीगन बिकॉज देयर इज नॉट any line segment. Okay, so first 3 are the polygon but last one is not. This is a closed curve but not polygon. Now we will talk about types of polygon. Okay, कि polygon के types कितने होते हैं। तो polygon के types जो हैं वो हैं, फर्स्ट इज कॉनकेव polygon। तो कॉनकेव polygon ऐसे होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। ओके, एटलीस्ट एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। एंड अनदर इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनमें ऑल द एंगल्स शुड हैव लेस देन 180 डिग्री। ओके, जस्ट लाइक ये स्क्वायर बना दिया हमने, स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ लेस देन 180 डिग्री। ओके, नाउ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हम एक्यूलेटरल एंड एक्यू एंगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें अगर हम जैसे हम एक्यूलेटर ट्रायंगल बना देते हैं तो इसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें उसकी ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल आर इक्वल, देन दैट पॉलीगन विल बी नोन एज रेगुलर पॉलीगन। अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे तभी वो रेगुलर पॉलीगन बोला जाएगा। ओके, एंड अनदर वन इज ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें ना तो साइड्स इक्वल होती हैं ना ही उसके एंगल इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम ट्रेपेज़म बना देते हैं या कुछ और भी जो आप अपने मन से बनाना चाहें बना सकते हैं। बट देखो, ये क्लोज कर्व भी है और पॉलीगन भी है, बट इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है किसका एग्जांपल हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन का। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में क्या होता है कि पॉलीगन बनने के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए। तो 3 साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है उसको ट्राइंगल बोला जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 साइड्स वाला क्या पॉलीगन क्या होगा, ट्राइंगल। और 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल। ओके, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन एंड सो ऑन। ओके, तो आई होप यू ऑल विल गॉट इट दिस बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट understanding quadrilateral so that you can do exercise 3.1 in a better way. Okay, thank you.